नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नीति आयोग की बैठक, सीएम हेमंत सोरेन ने सुखाड़ से निपटने को लेकर झारखंड के लिए मांगा स्पेशल पैकेज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग के शासी निकाय की बैठक में कहा कि सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण हर 3-4 साल पर झारखंड को सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी अभी तक सामान्य से 50% कम वर्षा हुई है, वहीं 20% से भी कम धन रोपनी हो पाई है। वर्तमान परिस्थिति में राज्य सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार झारखंड के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत करे ताकि सुखाड़ से निपटा जा सके। झारखंड की महिलाएं भी बनेंगी अग्निवीर, यहां आयोजित हो रही भर्ती रैली में हो सकती हैं शामिल। झारखंड की लड़कियां महिलाएं भी अग्निवीर बनेंगी। अग्निवीर योजना के तहत वे भी देश की सुरक्षा के लिए अपना दमखम दिखा सकती हैं। सेना में जाने के लिए इच्छुक लड़कियों व महिलाओं के लिए आयोजित हो रही भर्ती रैली में भाग लेने का मौका मिल रहा है। इसको लेकर सेना भर्ती कार्यालय रांची की ओर से बताया गया है कि अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती रैली 26 अक्टूबर को बिहार के दानापुर में आयोजित हो रही है। इस रैली में झारखंड के सभी 24 जिलों के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ने इस संबंध में बताया कि अभ्यर्थियों को सबसे पहले www.joinindianarmy.nic.in में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उन्होंने बताया कि इस बार अग्निवीर योजना के अंतर्गत 17 साल से 6 माह से लेकर 23 साल तक की उम्र की युवतियां भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। देवघर में 14,000 नए पेंशनधारियों को भुगतान, जल्द ऑनलाइन किए गए आवेदन। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक सर्वजन पेंशन योजना के तहत देवघर के 14,000 नए पेंशनधारियों का नाम पोर्टल में जुड़ गया है। इसमें विधवा, वृद्धावस्था व दिव्यांग आवेदक हैं। पिछले वर्ष लगाए गए सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम समेत अलग अलग समय पर प्रखंडों के माध्यम से पेंशन का आवेदन प्राप्त होने के बाद भौतिक सत्यापन कर ऑनलाइन कराई गई है। इन आवेदकों के नाम की एंट्री हो चुकी है। जल्द ही पहली पेंशन की राशि का भुगतान लाभुकों को किया जाएगा। प्रत्येक लाभुक को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसमें प्रखंडों के साथ साथ नगर निगम के भी लाभुक होंगे जिन्होंने राज्य सरकार के कार्यक्रम सरकार आपके द्वार के तहत अपना आवेदन कैंप में दिया था। झारखंड के इन जिलों में आज से 10 अगस्त तक भारी बारिश के आसार, अगले 3 घंटे में यहां भी होगी वर्षा। झारखंड के अधिकांश जिलों में इन दिनों वैसे तो सूखे के हालात बनते दिख रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में कई जिलों में होने वाली बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल मौसम पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के कई अधिकांश जिलों में आज से 10 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम केंद्र रांची के अनुसार अगले 1 से 3 घंटे में भी झारखंड के कुछ जिलों में बारिश का अनुमान है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार झारखंड के कुछ जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में बारिश होने के आसार हैं। झारखंड के चतरा, गढ़वा और पलामू में 1 से 3 घंटे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से अलर्ट रहने और घरों में रहने की अपील की है। अलर्ट मोड में रांची पुलिस, मुहर्रम को लेकर बनाई जिले में 1500 दंगाइयों की लिस्ट। झारखंड की रांची पुलिस मुहर्रम के मद्देनजर पूरी तरह सतर्क है। प्रिवेंटिव एक्शन के तहत रांची पुलिस 1500 लोगों की सूची बनाकर उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई में जुट गई है। इसके साथ ही रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों के संवेदनशील स्थानों को भी चिन्हित कर वहां पुलिस वालों की तैनाती की जा रही है। पिछले दिनों रांची में हुए उपद्रव से सबक लेते हुए रांची पुलिस अब कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि रांची पुलिस लाइन परिसर में दंगा निरोधी दस्ते के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया ताकि अगर कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो तो उसे आसानी से निपटा जा सके और समय रहते उस पर काबू पाया जा सके। बगैर नीति की नियुक्ति कैसे, +2 शिक्षक भर्ती को लेकर कटघरे में हेमंत सरकार। झारखंड में जेएसएससी के द्वारा +2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। 3,120 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सत्ताधारी दल
जेएमएम के अंदर से ही बगावत की आवाज़ बुलंद होती दिख रही है। पिछले कुछ महीनों से सरकार से नाराज चल रहे जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बगैर स्थानीय नीति और नियोजन नीति निर्धारित हुए इस नियुक्ति को झारखंडी युवा के हित के खिलाफ बताया है। बीजेपी ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर दी है। लोबिन हेम्ब्रम का कहना है कि बगैर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारित किए ऐसा करना झारखंडी युवा के हित में नहीं होगा। वर्तमान सरकार ने चुनाव से पहले राज्य के युवाओं से पहले नीति निर्धारण और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया का वादा किया था, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। 31 अगस्त तक अस्पताल, नर्सिंग होम और जांच घर का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन तो होगी ये कार्रवाई। राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन व नियमों को ताक पर रखकर स्वास्थ्य संस्थानों का संचालन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की तैयारी शुरू हो गई है। रांची जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग बिना रजिस्ट्रेशन के निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच घर आदि का संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर रांची के सिविल सर्जन ने सभी संबंधित संस्थानों से कहा, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, इसलिए www.clinicalestablishments.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन डिमांड ड्राफ्ट के साथ दें। सिविल सर्जन ने सभी संबंधित संस्थानों से कहा कि वे 31 अगस्त 2022 के पूर्व निबंधन कराना सुनिश्चित करें। सभी संस्थानों को ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं करने पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई होगी। वहीं जिन्होंने रिन्यूअल के लिए निर्धारित समय में आवेदन जमा नहीं किया तो एक्ट के तहत 100 रुपये प्रतिदिन के अनुसार जुर्माना भी देना होगा। एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने मां और बेटी पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर। झारखंड के चतरा जिले में एक तरफा प्यार में पागल एक प्रेमी ने प्रेमिका और उसकी मां के ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले में मां और बेटी गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके बाद आनंद फानन ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया। फिलहाल रिम्स में दोनों मां और बेटी का इलाज जारी है। आला कमान के रडार पर कांग्रेस विधायक, तीसरी आंख से रखी जा रही है नजर। झारखंड में कांग्रेस के विधायक संगठन के रडार पर है। ऑपरेशन कमल की संभावना को देखते हुए कांग्रेस के विधायकों पर तीसरी आंख से भी निगहबानी की जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए प्रदेश के कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैश कांड में कांग्रेस के 3 विधायकों को फंसने के बाद का ये ताज़ा राजनीतिक हालात है। झारखंड में कांग्रेस विधायकों की जासूसी हो रही है। ऐसा कोई और नहीं, कांग्रेस संगठन के द्वारा ही किया जा रहा है। इसके तहत कौन विधायक कहां है, कौन विधायक राज्य से बाहर है, राज्य से बाहर जाने की वजह क्या है, राज्य के बाहर जाने वाले विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता को जानकारी दी या नहीं, ये सब कुछ अब प्रदेश कांग्रेस के नज़र में है। अपने ही विधायकों की निगहबानी के लिए कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। खत्म हुआ इंतजार, भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों में जीता पदक, न्यूजीलैंड को दी मात। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया। उसने पेनल्टी शूटआउट में कीवी टीम को 2-1 से हराया। निर्धारित 60 मिनट तक दोनों टीमों ने 1-1 गोल किए थे। भारत के लिए पहला गोल सलीमा टेटे ने किया, वहीं न्यूजीलैंड की ओलिविया मैरी ने आखिरी मिनट में गोल कर मैच को पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा दिया। वहां भारतीय कप्तान सविता पूनिया ने शानदार गोल कीपिंग करते हुए न्यूजीलैंड के 4 प्रयासों को नाकाम किया। टीम इंडिया 16 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने में सफल हुई है। भारत ने 2002 में स्वर्ण और 2006 में रजत पदक अपने नाम किया था। भारत को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से हराया था। निर्धारित 60 मिनट तक स्कोर 1-1 था। यहाँ भी मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा, लेकिन इस बार महिला टीम ने कोई गलती नहीं की।